अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं और आपका मकान मालिक आपके साथ में बदतमीजी करता है या फिर किराया बढ़ा देता है या फिर आपको मकान खाली करने की धमकी दे रहा है, ऐसे में आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उसको जेल पहुंचा सकते हो। नए कानून में किराएदारों के लिए भी अधिकार बना दिए गए हैं। क्या क्या आपके पास में अधिकार है, कैसे आप एक्शन ले सकते हो, सारी बातें जानते हैं। पहली चीज तो कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार से एडवांस किराया नहीं ले सकता है। 2 महीने से ज्यादा का, सिर्फ 2 महीने तक का ही किराया एडवांस ले सकता है। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक का एडवांस किराया नहीं ले सकता। ये किराएदार के पास में एक अधिकार होता है। एक एक्ट होता है मॉडल टेनेंसी एक्ट की सेक्शन 11, इसके तहत में सिर्फ 2 महीने तक का ही एडवांस ले सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। अगर इससे ज्यादा का अगर वो मांगता है तब आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकता है, और अगर उसको किराया बढ़ाना है तो कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। 3 महीने पहले वो चाणचक किराया नहीं बढ़ा सकता। ये नहीं कह सकता या तो मेरे को अगले महीने का इतना फालतू किराया दो वरना मकान खाली करो। आपको मकान खाली करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा जी। इससे अगली चीज, कोई भी मकान मालिक अगर आपसे अपना मकान खाली करवा रहा है तो चाणचक खाली नहीं करवा सकता है। उसको कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा कि अगले महीने अपना रहन गुजारा कहीं और देख लो, 1 महीने पहले। और अगर वो नोटिस नहीं देता है तब भी आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। क्या क्या कार्रवाई होती है, सारी चीजें आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। इससे अगली चीज, कोई भी मकान मालिक जिसने अपना मकान किराए पे दे रखा है वो किराएदार का दाना पानी बंद नहीं कर सकता, बिजली पानी बंद नहीं कर सकता। वो किराएदार उस मकान में वेज खाओ या नॉन वेज खाओ उसको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो रोक दे तब तो फिर यमराज भी नहीं बचा पाएगा, बड़ी भयंकर सजा है। तो उसका पानी बिजली वो नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करे तो तब देखो क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर कोई भी मकान मालिक अगर किराएदार का जो किराए पे जो उसने बिल्डिंग दे रखी है उसका पानी कट कर दे, उसको पीने का तक का पानी उसके जाने ना दे उस मकान में, तब वो किराएदार अपने मकान मालिक के ऊपर एक जो नया कानून बना है BNS, इसकी एक धारा होती है 326, इसके तहत में कार्रवाई कर सकता है। 5 साल तक की सजा है अगर उसने पानी रोक दिया तो। अगर कोई भी मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए अगर आपको घर खाली करने के लिए कहता है तब आपको मकान खाली करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कुछ ऐसा करे तब आप क्या कर सकते हो, एक एक्ट होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6, इसके तहत में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। वो आपको घर से नहीं निकाल सकता बिना नोटिस दिए। कोई भी मकान मालिक अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर में आता है, इस बहाने से आता है कि मैं तो मकान संभालने के लिए आया था, आप लोग हो ही नहीं, ताला बंद है, कोई बाजार में गया, कोई काम करने के लिए गया और आपकी गैर मौजूदगी में अगर वो घर के अंदर घुसा है, तब भी किराएदार अपने मकान मालिक के ऊपर एक बहुत बड़ी धारा लगवा सकता है। और वो जो धारा होती है 331, इसी की 2 साल तक की सजा है। कोई भी मकान मालिक अगर आपके साथ में बदतमीजी करता है किसी भी मैटर को लेके, तब भी कोई भी किराएदार जो है अपने मकान मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इसी कानून की एक धारा होती है 352, 2 साल तक की सजा। कोई भी मकान मालिक अगर आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है कि मेरा मकान खाली कर दो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तब उस धमकी के खिलाफ भी किराएदार क्या कर सकता है, अपने मकान मालिक के ऊपर एक्शन ले सकता है। और उसके लिए जो धारा बनाई है वो बनाई है 351, इसके अंदर भी 2 साल तक की सजा। तो अगर आप किराएदार हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो जिस घर में आप रह रहे हो ना, अब उस घर का अधिकार आपके पास में, पोजीशन आपके पास में, फिलहाल मालिक आप हो, उसको आप किराया दे रहे हो और आप सारा कुछ किराया दे रहे हो। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके साथ में कुछ ऐसा करता है तब आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। अच्छे वाली अगर आप चाहो तो पुलिस स्टेशन में जाके भी कर सकते हो और कोर्ट में जाके कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के लिए ना सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है एग्रीमेंट। आपके पास में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही बैठे हो, ठीक है, हर महीने किराया ले ले, ऐसे एग्रीमेंट। और कभी भी किराए पे मकान लेते हो सबसे पहले एग्रीमेंट तो जरूर बनवाओ। एग्रीमेंट बनवा के या आप वहां पे रहो, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकेगा। लेकिन अगर आप ही गैर कानूनी तरीके से रह रहे हो फिर तो भाई देखो, तो कभी भी बिना एग्रीमेंट नहीं रहना चाहिए। आपके पास में एग्रीमेंट है और अगर आप टाइम टू टाइम उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, फिर अगर आपको परेशान कर रहा है आप उसके ऊपर अच्छी वाली कार्रवाई करवा सकते हैं, ये वाली। तो अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है तो नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी मकान मालिक है
अगर वो जब लोग आप घर में हैं, तब अगर वो घुस जाए तो, और आगे कहता है मैं तो इंस्पेक्शन करने के लिए आया था, अगर आपकी बिना परमिशन के भी अगर वो घर में घुसता है तब भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, और वो कार्रवाई होती है 329 के तहत में 1 साल तक की सजा होती है। या फिर अगर कोई मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक दे, आपके सामान के साथ में तोड़फोड़ कर दे, तो तब ऐसे में भी एक धारा बनाई है 324 के तहत में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, तब भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई लेडीज हैं और आपका मकान मालिक अगर वो जेंट्स है, तब अगर आपके साथ में अगर वो गाली गलौज करता है, कोई बदतमीजी करता है, तब आप छेड़खानी के मुकदमे भी उसके ऊपर करवा सकते हैं। छेड़खानी का जो मुकदमा दर्ज होता है वो 74 का होता है, और अगर आपके साथ में गाली गलौज वगैरह कुछ कर रहा है उसका मुकदमा 79 का होता है। इसमें 3 साल की सजा होती है, इसमें 1 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। लेकिन जो एग्रीमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट ही झूठा बनवा लाए तो आपके पास जो एग्रीमेंट था, या फिर आपने जो उसको बात बताई कि हम इतना किराया देंगे, इतने टाइम तक रहेंगे, उसने एग्रीमेंट में कुछ और बात ही लिखवा रखी है, उसके पास में झूठा एग्रीमेंट है, तब भी आप उसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हो। अगर उसके पास में झूठा एग्रीमेंट है तो झूठे एग्रीमेंट के लिए जो धारा बनती है वो बनती है, एक तो बन जाएगी आपकी 336 और एक बन जाती है 322। इनके तहत में यहाँ पे 2 साल से लेके और 7 साल तक की सजा का खेल होता है। तो अगर आप किराएदार हैं, आपके पास में अधिकार है, आप अपने अधिकारों का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। वो बेवजह आपको परेशान नहीं कर सकता है, तंग नहीं कर सकता है। जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आपका अधिकार है, वो आ नहीं सकता है, बिना आपकी परमिशन के नहीं आ सकता है। कोई भी आपकी बिजली की पानी की वो सप्लाई नहीं रोक सकता है, एडवांस किराया आपसे नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा लेता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हो। इसके अलावा जो मकान आपने किराए पे ले रखा है वहां पे आप कुछ भी खाइए, कुछ भी बनाइए, वो आपको नहीं रोक सकता है। और एक चीज और जो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताई थी कि समस्या ये है कि मकान हमने किराए पे ले लिया, उसके अलावा और चार्जेस भी लेते हैं कि कॉलोनी का ये है, वो है, फलाना दिखना है। आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। जिस मकान में रह रहे हो आप सिर्फ उसी का किराया दीजिए, बाकी सुविधाओं का बेशक आप कुछ भी मत दीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। या फिर अगर आपकी पहली बात एग्रीमेंट में हुई है वो एक अलग बात है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है एग्रीमेंट। आपके पास में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में एग्रीमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आप उसके एक गैर कानूनी काम में आ जाएंगे। बिना एग्रीमेंट क्यों ही रह रहे हो, पहले एग्रीमेंट बनाओ। और एग्रीमेंट जब बन रहा है उसको पढ़ो अच्छे से, उसकी एक कॉपी अपने पास में रखो, और पास में क्या सामने लगा के रखो ताकि सबको दिखाई दे। उसकी फोटो वोटो लेके रखो, कहीं कहीं वो जल जाए गल जाए, ठीक है। तो एग्रीमेंट सबसे जरूरी होता है। अगर आपके पास में एग्रीमेंट है उसके बावजूद भी वो आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा आपको लगा आप मेरे को जरूर बताएं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी अगर आपको आगे चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कर लीजिए। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपका क्या मैटर, अगर आपको मैटर से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू माय डियर।